एक समय सभी देवताओं अपनी शक्ति खो देते हैं। तभी भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन करने की सलाह देते हैं, जिससे कि अमृत प्राप्त हो। समुद्र मंथन के लिए मंदरांचल पर्वत को मथनी बनाया गया तथा वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। तभी समुद्र मंथन के दौरान जब पर्वत डूबने लगा, तभी भगवान विष्णु ने कछुआ रूप का अवतार लिया और वह अपने पीठ पर इस भार को संभाला। समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन करने के दौरान अमृत निकलने से पहले बहुत ही खतरनाक विष निकला। यह विष को हलाहल कहा गया। यह विष की इतनी तेज गर्मी थी कि जिससे पूरे संसार को खतरा था। यह विष इतने खतरनाक थे कि पूरे संसार को नष्ट होने का खतरा था। तभी सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव के पास गए और उनसे कहे कि सब पूरे संसार के रक्षा के लिए इस विष से, इस हलाहल से बचने के लिए भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से कहते हैं कि पूरे संसार को बचाने की, इस विष से संसार को बचाने के लिए कोई न कोई समाधान निकालना पड़ेगा। तभी भगवान शिव आते हैं और इस विष से संसार को मुक्त करने के लिए वह यह हलाहल को पी जाते हैं। तभी माता पार्वती आती है और भगवान शिव के कंठ में ही उस विष को रोक देती है, जिसे भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। अंत में धन्वंतरी भगवान ने अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए। तभी अमृत पाने के लिए देवताओं और असुरों में विवाद हो गया। यह विवाद बहुत भयानक हो गया। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप का अवतार लिया और अपनी बुद्धिमानी से अमृत से भरा कलश केवल देवताओं में पिला दिया, जिससे देवताओं में फिर से शक्ति प्राप्त हो गया। यदि यह कलश, अमृत से भरा कलश असुरों को मिल जाता तो असुरों का अत्याचार और भी बढ़ जाता, जिससे देवलोक और मानव लोग संकट में पड़ जाते। जिससे कि भगवान के द्वारा किया गया समुद्र मंथन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है।